अच्छा महाराज जी, जो आप यज्ञशाला की बात कर रहे हैं जी। ये भव्य यज्ञशाला नैमिषारण्य में आप कराने वाले हैं 16 फरवरी से। जी। इसकी क्या विशेषता होगी और कौन कौन लोग सम्मिलित होंगे, कैसी क्या प्रक्रिया है? देखिए, इसमें 251 ब्राह्मण बैठ करके विष्णु महायज्ञ करेंगे। और सबसे बड़ी चीज है, इस यज्ञशाला में पितरों को मोक्ष प्रदान करने के लिए इसमें नित्य प्रति आहुतियां भी पड़ेंगी और भगवान विष्णु की भी आहुति होगी। 31 कुंड बन रहे हैं इसमें। अच्छा, 31 कुंड, जी 31 कुंड बन रहे हैं। और कई सामग्रियों के द्वारा, केवल तिल जौ चावल से नहीं, कई सामग्रियों के द्वारा, अद्भुत औषधियों के द्वारा यह हवन हो रहा है। इसमें कई औषधियां आ रही हैं, कई सामग्रियां आ रही हैं। जब ये हवन होगा ना, जो हवन कर रहा होगा, जो हवन के आसपास बैठा होगा, उसको एक ऐसी अनुभूति प्राप्त होगी जैसे मैं अभी आपको एक कप चाय पिलाऊं, आपसे पूछूं मैं भैया चाय मीठी है, तो आप कहोगे स्वामी जी चाय मीठी है, लेकिन कितनी मीठी है इसका आप नहीं कह सकते हो। कितनी मीठी, किलो भर मीठी, 2 किलो मीठी, इसका एहसास आप स्वयं कर सकते हो। जो यज्ञशाला में यज्ञ कर रहा होगा, जो यज्ञशाला के आसपास बैठा होगा, यज्ञशाला की परिक्रमा कर रहा होगा, उसको एक अलग प्रकार की अनुभूति, एक अलग प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होगी। एक तो दिव्य और भव्य यज्ञशाला का निर्माण हो रहा है जी मयंक भैया। और इतने सारे महंत लोग आएंगे वहां पर, और कोई भी यजमान कर सकता है या महंत ही लोग करेंगे? नहीं, कोई भी यजमान कर सकता है। उसमें महंतों के लिए एक बड़ी यज्ञशाला है। अच्छा, महंतों के लिए एक बड़ी यज्ञशाला है, उसमें सारे महंत करेंगे। जो 31 कुंड हैं उसमें सारे जितने आ रहे हैं, हिंदुस्तान से आ रहे हैं, विदेश से भी कुछ लोग आ रहे हैं, वो लोग यज्ञ करेंगे। ये यज्ञशाला में जितने भी लोग सम्मिलित होते हैं जी, उनको अपने जीवन में क्या क्या समस्याएं दूर होती हुई दिखाई पड़ेंगी? देखिए, आजकल इस भाग दौड़ की जिंदगी में सब भाग दौड़, एक तो पारिवारिक समस्या होती है, ग्रह कलेश होता है। दूसरी चीज है मानसिक तनाव होता है। सबसे बड़ा है कि मानसिक तनाव होता है। मैं एक गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूं, जो व्यक्ति इस पितृ मोक्ष महायज्ञ में बैठ करके पितरों के निमित्त, परिवार के निमित्त, अपने निमित्त आधे घंटे, 20 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट बैठ करके एक आहुति भी डाल दी, तनाव से तो वो दूर हो जाएगा। उसको अपनी हर समस्या का हल उन 7 दिनों में मिलेगा। जो भी उसके जीवन में समस्या है और उन समस्याओं का हल वो ढूंढना चाहता है, और वो जगह जगह जा रहा है उस समस्याओं के हल के लिए, उनको नहीं प्राप्त हो रहा है। महाराज जी का दोस्तों ये भी कहना है कि क्योंकि नैमिषारण्य में कलयुग आ नहीं पाया है एक हिसाब से, और जो भी ये यज्ञ हो रहा है वो सांसारिक तौर पर हो रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नैमिषारण्य के आसपास के लोकल इलाकों में ही यज्ञ का प्रभाव होगा, बल्कि महाराज जी जो ये यज्ञ करा रहे हैं वो संसार को ध्यान में रखते हुए करा रहे हैं। ऐसा है कुछ महाराज जी? इसमें हमने जो सबसे पहले एक हेडलाइन लिखी है, पूरे समाज के कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए, पितरों के मोक्ष के लिए। अपना नहीं कहीं लिखा है कि जो करा रहा उसके लिए, पहले उनके पूर्वजों के लिए, समाज में जो वैश्विक अफरा थपड़ी मची है उसके लिए, सबके लिए यज्ञ हो रहा है। और उसके पश्चात जो करेगा अपने हाथ से, उसका भी कल्याण होगा।